अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बेनिश जावेद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो आप सब यूज़ करते हैं, वो किस तरह से मिसयूज़ हो सकता है। अगर कोई उसकी डेटा थेफ्ट कर लेता है और जो है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी तरह से स्टील कर लेता है, तो वो किस तरह से मिसयूज़ हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको कंट्रोल्स भी बताऊँगी जो आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस मिसयूज़ को आप इस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो सबसे पहले आपके बैंक का लोगो होता है। आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के टॉप पे आ रहा होता है, चिप होती है, उसके बाद नीचे आपके कार्ड का नंबर होता है। 16 डिजिट डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस आ रही होती है और डेट ऑफ एक्सपायरी आ रही होती है। अगर आप कार्ड के बैक साइड को नोटिस करें तो उस पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर किए होती है और उसके नीचे अगर आप नोटिस करें तो 3 डिजिट्स का एक सीवीसी कोड होता है। ये वो कोड होता है जब आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हैं तो यही सारी चीजें होती हैं, यही सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कार्ड से रिलेवेंट आपको वहां पे मेंशन करनी होती है ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करने के लिए। यानी कि आपका नेम जो टाइटल है उस कार्ड के ऊपर मेंशन है, कार्ड की जो नंबर है 16 डिजिट, उसकी इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट और सीवीसी कोड जो कार्ड के बैक साइड पर है। आप जब ये इंफॉर्मेशन पुट करते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो राउट हो जाती है। यूजुअली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे ओटीपी रिक्वायर नहीं करते। ज्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इसी मॉडल पे काम करते हैं। अब ज़रा आप 1 मिनट के लिए सोचें, अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन किसी ने स्टील कर ली है, आपने अपना कार्ड किसी को हैंड ओवर किया है और अगर उसने ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे नोट कर ली है, तो लेटर ऑन वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। वो किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आपका कार्ड यूज़ करके कोई भी शॉपिंग कर सकता है। अब अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जब हम किसी भी जगह पे खाना खाने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं और हमारे पास बिल लेकर आता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि हम उसके फ़ोल्डर में अपना कार्ड रखकर, जहाँ पे कैश यूजुअली हम दे रहे होते हैं, अगर कार्ड से पेमेंट करनी है, तो हम अपना कार्ड उस फ़ोल्डर में रख के उसको दे देते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। और वो जाता है अपने काउंटर पे ले जाता है और उसको पेमेंट को प्रोसीड करता है। Now, it is not evident, it is not possible कि 100% वो जो है उसको मिसयूज करेगा, but there is a risk, there is a possibility कि अगर वो बंदा उसकी कोई malicious intent नहीं है, तो कोई और भी उस कार्ड से अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है, पिक्चर ले लेता है या इंफॉर्मेशन ये नोट कर लेता है जो मैंने आपको बताई है अभी, जिसमें सीवीसी कोड है, कार्ड नंबर है 16 डिजिट, इशुएंस और एक्सपायरी डेट है और आपका कार्ड कार्ड का टाइटल है जो आपका नेम है। ये अगर वो नोटिस कर लेता है तो आपके कार्ड की ये डिटेल्स किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एंटर करके लेटर ऑन वो शॉपिंग बड़ी इजीली कर सकता है। और ये स्कैम्स हुए भी हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, अक्सर लोगों ने एक पोस्ट की होती है अवेयरनेस पर्पस के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है कि उनसे उनके कार्ड को मिसयूज किया गया है, उनके क्रेडिट कार्ड से जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्लेस की गई है, उसका ऑर्डर प्लेस किया गया है। तो ये गलती मत किया करें, जब भी आप कोई बिलिंग करने लगे हैं, करवाने लगे हैं, तो हमेशा बिलर से कहें कि वो बिलिंग मशीन आपके पास ले आए और आपके सामने वो जो है कार्ड को स्वैप करे। ठीक है? और उसको भी मशीन को भी नोटिस कर लिया करें। यूजुअली ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं या एटीएम्स होते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके ऊपर कोई स्किमिंग डिवाइस इंस्टॉल की हो किसी साइबर क्रिमिनल ने और वो वहाँ से आपका डेटा कैप्चर करके जिसमें आपके कार्ड की सारी डिटेल्स हैं, जो भी मैंने आपको बताई और आप जब पिन एंटर करेंगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि जो पिन आपने बनाई हुई है 4 डिजिट अपनी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस के लिए, जब वो एंटर करेंगे तो वो भी वो कैप्चर कर लेगा और लेटर ऑन साइबर क्रिमिनल्स कोई भी डुप्लीकेट कार्ड बनाकर आपकी जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन यूज कर आपकी कार्ड से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये किस तरह होता है?
ये यूजुअली इस तरह से होता है कि जो ऑफ साइट एटीएम्स होती हैं, जो ऐसी लोकेशंस पे एटीएम्स होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कोई सुपरविज़न नहीं हो रही, वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई स्किमिंग डिवाइस एटीएम में इंस्टॉल कर दे और या उस पॉइंट ऑफ सेल पे वो स्किमिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दे। स्किमिंग डिवाइस क्या करती है कि आप जब ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करते हैं, आप अपना कार्ड एटीएम में इंसर्ट करते हैं या पॉइंट ऑफ सेल पे चार्ज करते हैं, तो वो स्किमिंग डिवाइस आपका सारा डेटा स्किम कर लेती है, यानी कि रीड कर लेती है और अपने पास सेव कर लेती है। और वो ज़ाहिर है उसके पीछे कोई साइबर क्रिमिनल ही होता है जो उसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो आपका सारा जो कार्ड का डेटा है वो उसके पास चला जाता है और वो कार्ड आपका बाद में ये सारी डिटेल्स लेके उसको मिसयूज़ कर सकता है। अच्छा, अब इस रिस्क को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इस रिस्क को आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि जो ऑफ साइट एटीएम्स होती हैं, ऑफ साइट एटीएम से मुराद है कि जो किसी ब्रांच के साथ अटैच नहीं है, जो कि ऐसे किसी छोटे सिटीज़ में है या आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आपको कोई एटीएम यूज़ आई है, तो उन पे ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई स्किमिंग डिवाइस इंस्टॉल हो। उन एटीएम्स को यूजुअली आप अवॉइड किया करें। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मिसयूज होने की ये हो सकती है कि आप कोई ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने कार्ड की डिटेल्स दे दें जो कि वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। यूजुअली जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं और हम डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो ब्राउज कर रहे होते हैं, उन पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसी वेबसाइट जो कि ऑथेंटिक नहीं है, जो कि सिक्योर नहीं है, उसके ऊपर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देते हैं एक परचेज़ करने के लिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए और वो डिटेल्स सिक्योर नहीं होती, वो आपकी इन्फॉर्मेशन एन्क्रिप्ट नहीं हुई होती, तो वो कोई भी साइबर क्रिमिनल उसको व्यू कर लेता है अगर, तो वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो हमेशा उन वेबसाइट्स के ऊपर आप शॉपिंग किया करें, जो कि ऑथेंटिक होती हैं, जो सिक्योर होती हैं, जो फेमस वेबसाइट्स होती हैं और उसपे भी जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपने कार्ड की डिटेल्स एंटर की और ट्रांज़ैक्शन जब आपकी हो गई, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वहाँ से डिटेल्स को रिमूव कर दिया करें, वहाँ पे सेव ना रहने दिया करें। ये सिक्योर नहीं होता जब अपनी कार्ड की डिटेल्स आप कहीं पे सेव कर देते हैं और वो उसके डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है, तो उस चीज़ को भी अवॉइड किया करें ताकि इस रिस्क से भी आप बच सकें। तो ओवरऑल जो मैंने आपको रिस्क्स बताए, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिसयूज हो सकता है, उसको सेव करने के लिए साथ-साथ मैंने आपको कंट्रोल्स भी बताए। एक दफ़ा उनको रिवाइज़ कर लेते हैं और कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने बैंक के जो अलर्ट्स हैं, जो एसएमएस अलर्ट्स हैं और ईमेल अलर्ट्स हैं, उनको हमेशा ऑन रखा करें। और अगर आपने ऑन नहीं करवाए हुए, तो इमीडिएटली हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको ऑन करवाएँ ताकि अगर कोई भी ऐसी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, इल्लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, जो कि आपने नहीं की, तो आपको फ़ौरन पता चल सके। और कुछ ट्रांज़ैक्शंस इस तरह की होती हैं कि जब वो एक एंड से परफ़ॉर्म हुई है ना, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, मर्चेंट बैंक के एंड से मैच्योर होने में, ठीक है? तो उस केस में अगर आपको पता लग गया है कि एक ट्रांज़ैक्शन आप परफ़ॉर्म हो गई है, आपका कार्ड मिसयूज़ हो गया है और अगर आप इमीडिएटली हेल्पलाइन पे कॉल करके या ब्रांच विज़िट करके उसकी कंप्लेंट करवा देते हैं और वो ट्रांज़ैक्शन स्टॉप करवा देते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि ट्रांज़ैक्शन आपने नहीं की, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ट्रांज़ैक्शन मर्चेंट एंड से अगर मैच्योर नहीं हुई, तो वो रिवर्स भी हो सकती है। उसपे फिर बैंक अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन परफ़ॉर्म करता है। वो सारी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद यूजुअली 30 टू 45 डेज का टाइम पीरियड होता है जो बैंक्स का होता है और वो उसके बाद फिर आपके जो अमाउंट डिडक्ट हुई होती है ट्रांजैक्शन के थ्रू वो रिवर्स भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा अपने अलर्ट्स ऑन रखें ताकि अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है आपके कार्ड को मिसयूज करके, तो आपके पास ये चांस हो कि आप उसको इमीडिएटली स्टॉप करवा सकें। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जो अपने डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स जो ओल्ड होते हैं, उनको डस्टबिन्स में मत फेंका करें। अगर आपने उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको प्रॉपर्ली श्रेड किया करें। स्पेशली जो उसकी चिप होती है ना, उसको आप श्रेड किया करें। क्योंकि वो जो चिप होती है ना, उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और अगर आप उसको श्रेड नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो कोई भी साइबर क्रिमिनल उसकी एक्सेस लेके उससे अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इसको भी मेक श्योर किया करें। सेकेंडली आपकी जो
मोबाइल फ़ोन डिवाइसेज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर आपने मोबाइल बैंकिंग ऐप्स इंस्टॉल की होती हैं, वो आप यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ मोबाइल बैंकिंग ऐप्स वहाँ पे पासवर्ड को सेव भी कर लेती हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन भी इंश्योर किया करें। उनकी प्रोटेक्शन मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन आपने किस तरह से करनी है, वो मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था कि अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाके उसको जो है वो सिक्योर करें, जो अनऑथराइज़्ड एक्सेस अगर किसी एप्लीकेशन को जा रही है किसी चीज़ की, उसको परमिशन मैनेजर से उसको कंट्रोल करें और आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर अप्लाई करें। अपनी ईमेल्स के साथ उनको ज़रूर वेरीफाई करें या अपने मोबाइल नंबर्स के साथ। तो ये सारे जब आप कंट्रोल्स इंश्योर कर लेते हैं तो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को मिसयूज होने के रिस्क से बहुत हद तक अपने आप को महफूज कर लेते हैं। ये सारे कंट्रोल्स इंश्योर करें, सेफ रहें, अपनी फैमिली को भी बताएं, उनको भी ये सारी टिप्स बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।